Hello students, good morning. I hope you are all are well and good. Students, we have completed your chapter number first, the best Christmas present in the world. इसको हम जो है पूरा कर चुके थे और अब जो है बारी है इसके क्वेश्चन आंसर की। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इंग्लिश का आपकी जो बुक है उसमें से है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास कॉम्प्रीहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 10 के ऊपर हैं, हम इसको करेंगे। और इस सेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, देखिए कॉम्प्रीहेंशन चेक नंबर 1 है या 2 है या 3 है, इसके अलावा आपके टेक्सुअल क्वेश्चन हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लें। वैसे तो मैं आपको इसका PDF भी भेज सकता था, पर क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और हम लोग स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो है सफलतापूर्वक इनको लर्न कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप हमारा जो YouTube चैनल है लर्न विद फन सौरभ चौरसिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास मिलती रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और जैसे हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस में एक समस्या आ रही है कि सभी के मोबाइल फ़ोन फुल हो जा रहे हैं, तो इसीलिए हम आपके पास YouTube का लिंक भेजते हैं ताकि वो वीडियो YouTube पे हमेशा के लिए रहेगी। आपका जब मन करेगा आप तब देखेंगे, और दूसरी बात है कि आपके मोबाइल की मेमोरी पर भी उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, इसी तरह से कुछ टीचर्स जो हैं और उनकी जो वीडियोज़ हैं हम इसी चैनल पर भी डालेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों के मोबाइल जो हैं हैंग वगैरह ना करें। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो कॉम्प्रीहेंशन चेक जो पेज नंबर 10 पे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो देखते हैं इसको कि उनको क्या मिला था जंक शॉप में। द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। जो ऑथर था उसको बहुत ही पुराना 19th सेंचुरी का एक रोल टॉप डेस्क जो है वो मिला था जंक शॉप में, मतलब कबाड़ी की दुकान में। इट वॉज मेड ऑफ ओक। ये ओक की लकड़ी से बना हुआ था, बालूत बोलते हैं इसको। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस। जो रोल टॉप डेस्क था वो कई टुकड़ों में टूटा फूटा हुआ था। वन ऑफ हिज लेग वॉज क्लिम्सली मेंडेड। इसकी एक टांग बहुत बुरी तरह से मुड़ी हुई थी। एंड देयर वॉज स्क्रोच मार्क्स डाउन वन साइड। और स्क्रैच जैसे नहीं पड़ जाते किसी चीज़ के ऊपर, तो इस तरह से बहुत सारे स्क्रैच के जो है निशान थे उसके ऊपर। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको फेयर कॉपी पे राइट डाउन कीजिएगा। जब स्कूल खुलेंगे तो हम इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सेक्रेट ड्रॉर। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो उसको सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला और आपको क्या लगता है कि वो किसने वहाँ पर रखा होगा। इन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ अ रोल टॉप डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स। एक जो सीक्रेट ड्रॉर था उसमें ऑथर को क्या मिला था, एक छोटा सा टिन बॉक्स मिला था। देयर वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर सेलो टेप ऑन इट्स टॉप। और उसके ऊपर एक कागज़ के टुकड़े पे सेलो टेप से एक कागज़ चिपकाया हुआ था और उस पर लिखा था, इट हैड जिम्स लास्ट लेटर। ये जिम का लास्ट पत्र है। रिसीव जनवरी 25, 1915। और 15 जनवरी 1915 को उन्होंने 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया है। टू बी बरीड विद मी व्हेन दैट टाइम कम्स। और जब समय आएगा तो इसको भी मेरे साथ दफना दिया जाए। रिटन ऑन इट। उसके ऊपर यही लिखा था, मतलब किसी की आखिरी इच्छा उसके ऊपर लिखी गई थी। मोस्ट लाइकली, और ज़्यादातर जो इसके चांस हैं, इट वॉज पुट देयर बाय मिसिस जिम मैकफरसन। इसको वहाँ पर मिसिस जिम मैकफरसन के द्वारा रखा गया था। हु वॉज जिम्स वाइफ। जो जिम की वाइफ थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवलप इनसाइड द बॉक्स। और उनका जो एड्रेस था एनवलप के अंदर लिखा हुआ था, नाम और एड्रेस एनवलप जो लिफाफा था उसके अंदर लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेज नंबर 14 पे दिया गया है, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when। तो इसमें देखिए जिम मैकफरसन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी। जिम मैकफरसन ने लेटर अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। और कब लिखा था, मैकफरसन ऑन December 26, 1914। 26 दिसंबर 1914 को।
वाई वॉज द लेटर रिटर्न, वट वॉज वंडरफुल थिंग हैड हैपन। कहते वो लेटर क्यों लिखा गया था और कौन सी बड़ी अद्भुत घटना जो हुई थी। जिम रोड द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट द वंडरफुल थिंग्स डैट हैड हैपन ऑन क्रिसमस डे। तो जब आपने स्टोरी पढ़ी थी या मैंने एनिमेशन और डाली थी तो आपने देखा था कि एक क्रिसमस वाले दिन जो घटना हुई थी, द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वॉज एंगेज इन द वॉर। ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी ये सब युद्ध में बिजी थे। येट ऑन दिस डे, और उसी दिन बोथ द ट्रूस मेट इन नो मैंस लैंड, और दोनों लोग नो मैंस लैंड में जाके मिले थे। नो मैंस लैंड का मतलब बॉर्डर के उधर और बॉर्डर के इधर, जो बीच में एक जगह है, दोनों बॉर्डर के बीच में जगह है, वहाँ पर जाके मिले थे। इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर, और ये बड़ी अद्भुत चीज़ थी। बिकॉज क्योंकि राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर, क्योंकि बिल्कुल युद्ध के बीच में द वॉरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस, युद्ध करने वाले जो सिपाही थे वो शांति स्थापित कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट जॉब्स डिड हाना वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। तो हाना वुल्फ और जिम मैकफरसन जब वो सोल्जर नहीं थे तो वो क्या जॉब करते थे। तो देख रही है, हाना वुल्फ वर फ्रॉम डोसलड्रॉफ, हाना वुल्फ डोसलड्रॉफ में थे। ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। और जो जिम थे, जिम मैकफरसन वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और जिम मैकफरसन डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर थे। हैड हाना वुल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट। तो जो हाना वुल्फ थे कभी डॉर्सेट गए थे और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उसको जानते हैं। नो, नहीं, हाना वुल्फ नेवर बीन टू डॉर्सेट, हाना वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उन्होंने इंग्लैंड के बारे में सब कुछ या तो स्कूल में जाके पढ़ा या तो बुक्स में, किताबों में पढ़ के उसके बारे में जाना था। डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस आए थे, आपको ऐसा क्यों लगता है। नो, नहीं, वो वापस नहीं आए थे। इट इज़ मोस्ट लाइकली डैट जिम मैकफरसन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर, और बहुत ज़्यादा चांस ये है कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे देखते हैं। इन द सेलोटेप नोट पेपर, जो नोट पेपर पे सेलोटेप लगी हुई थी, इट वॉज रिटन डैट, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि द लेटर वॉज जिम्स लास्ट लेटर, कि वो लेटर जो है जिम का लास्ट लेटर है। कोनी मैकफरसन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर फ्रॉम हिम, और कोनी ने उसके और ज़्यादा पत्र जो है वो रिसीव नहीं किए। इट इंडिकेट्स जिम मैकफरसन डिमाइस, और यही जिम मैकफरसन की जो डेथ है उसको इंडिकेट करती है। द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड द अर्लियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और ये जो घटना है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके स्टार्टिंग की घटना है। इन विच जर्मन हैड बीन विक्टोरियस, जिसमें जर्मन की जीत हुई थी। विच इम्प्लाई द डिफेट ऑफ द ब्रिटिश, जिसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। एंड द डिमाइस ऑफ जिम मैकफरसन, और कहीं ना कहीं जिम मैकफरसन की भी मृत्यु इसमें हुई थी। पेज नंबर 15 पे देखिए क्वेश्चन है जो कॉम्प्रिहेंशन थर्ड है। वाई डिड ऑथर गो टू बर्डपॉट, जो ऑथर हैं वो बर्डपॉट क्यों गए थे। तो देखते हैं, द ऑथर वेंट टू बर्डपॉट बिकॉज ही वॉज बिकॉज डेट वॉज द एड्रेस वेयर मिस्टर मैकफरसन लिव्ड। ऑथर बर्डपॉट इसलिए गए थे क्योंकि जो लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा था वो मिस्टर मैकफरसन था जहाँ पर वो रहते थे। द एड्रेस ऑन द लेटर रीड, और एड्रेस जो उसके ऊपर था वो लिखा गया मिसेस जिम मैकफरसन 12 कॉपर ब्रिचेस बर्डपॉट डॉर्सेट, ये उनका एड्रेस था। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर, और वो उसको लेटर वो देना चाहता था। हाउ ओल्ड वॉज मिस्टर मैकफरसन नाउ, वेयर मिसिज मैकफरसन नाउ, वेयर वॉज शी। मिसिज मैकफरसन वॉज 101 ईयर ओल्ड, मिसिज मैकफरसन इस समय 101 वर्ष की हैं। शी वॉज इन द नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस में एक नर्सिंग होम में है। ऑन द डॉर्सेस्टर रोड ऑन द साइड ऑफ द टाउन, शहर की दूसरी तरफ डॉर्सेस्टर होम में वो हैं। 16 नंबर पेज पे जो कॉम्प्रिहेंशन है इसका है, हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हिज विजिटर वाज।
जो वो विजिटर आया था वो कौन था। कोनी ने क्या सोचा, कोनी मैकफरसन थॉट डैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम। कोनी ने सोचा कि जो उसका विजिटर है वो कोई और नहीं बल्कि उनका हस्बैंड जिम है। और इसका है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो डैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। इस जो टेक्स्ट है इसमें कौन सा सेंटेंस ये बताता है कि जो विजिटर जो आया था उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। द सेंटेंस विच शो डैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज। और जो सेंटेंस ये बताता है कि उस विजिटर ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की वो है आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मुझे वो कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे ये विश्वास नहीं है कि वो मुझे सुन रही थी। तो बेटा जो कॉम्प्रीहेंशन चेक थे ये हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट जो हैं इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हैं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए भी। और आप इस वीडियो में जो है ना स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन आंसर को जो है राइट कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं PDF आपके पास सेंड कर दूँगा। तो आपके लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।